ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं, ग्रहों की गोचर स्थिति पर भी जितना यथासंभव होता है मैं वीडियोस देता ही हूं। लेकिन ये त्रैमासिक राशिफल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कारण यह है कि जो व्यक्ति ज्योतिष से कुछ लाभ उठाना जानता है या चाहता है, अपने आप को अप्लाई कर कि हाँ ग्रहों की स्थितियों में क्या बदलाव आ रहा है, क्या अच्छा हो रहा है जिससे लाभ उठाया जा सके, क्या बुरा हो रहा है जिससे बचा जा सके, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जिनका लाभ उठाया जा सके। ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं त्रैमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 90 दिन में ग्रहों की बड़ी बड़ी चाल क्या क्या प्रभाव लाती है, यह एक इंडिकेशन अवश्य त्रैमासिक राशिफल में मिल जाता है। और जो 3 महीने का कालखंड है अप्रैल मई जून 2024, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहां शुक्र शुरू में ही उच्च के हो जाएंगे, वहीं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी इसी 3 महीने के कालखंड में होगा, जो इस वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। बुध वक्री होंगे, बुध पतित भी होंगे, यानी कि गिर जाएंगे पिछली राशि में। अंगारक योग बनेगा राहु मंगल का। गुरु और सूर्य की युति होगी, जो करीबन साल में एक बार ही होती है। इसके साथ ही मंगल अपनी ही राशि में आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, उनका एक नया काल चक्र शुरू होगा। सूर्य का भी एक नया काल चक्र शुरू होगा, क्योंकि वो मीन को छोड़कर मेष में आ जाएंगे। कई ग्रह शनि के साथ केंद्रादि योग बनाएंगे, और इस 3 महीने के कालखंड में कई बार ग्रहों की बड़ी बड़ी युतियां भी होंगी, जहां पे एक भाव में 3 ग्रह आकर बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। और अंत तक आते आते बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी, वह होगी कि शनि देव की गति धीरे हो जाएगी, और जून तक आते आते एकदम अंत में शनि महाराज वक्री भी हो जाएंगे। तो इस 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ घट रहा है, और इन सब चीजों का प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहां से देखिएगा, ज्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल उपाय और उपयोगी और इंपॉर्टेंट उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, जिसके करने से इस 3 महीनों में जो सकारात्मकता होगी वो बढ़ेगी, और नकारात्मकता में बहुत हद तक कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस त्रैमासिक राशिफल का अप्रैल के महीने के साथ। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन इस महीने में होने वाले हैं। सर्वप्रथम जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो शुक्र का मिलेगा। शुक्र 31 मार्च को ही आपके 12वें भाव में आकर विराजमान हो गए होंगे, और मीन राशि में पहली चीज शुक्र होते हैं उच्च के, और 12वां भाव शुक्र का सर्वोत्तम शुभ स्थान होता है। मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि ये एकमात्र ग्रह हैं जो 12वें घर में जिनका क्षय नहीं होता, जिनकी क्षीणता नहीं होती। बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं किसी प्रकार से व्यय हो जाते हैं, व्यय स्थान में। लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं। तो शुक्र 12वें घर में है, यानी कि हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। कुछ कार्य अटक रहे थे वो बनेंगे। 12वें घर में है विदेश का स्थान, और शुक्र क्या है, धन स्थान के स्वामी। तो विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, तेज गति से लाभ होगा। और ना केवल यही एकमात्र योग बन रहा है, यहां पर राहु के साथ स्वयं है। और राहु क्या है, राहु विदेश के कारक हैं, विदेश के स्थान में बैठे हैं, और शुक्र के साथ युति है। तो जो लोग बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी भी हैं, तो उनको भी यहां पर बहुत तेज गति से लाभ हो सकता है। न केवल इतना, अगर आप विदेश जाने के इच्छुक थे और आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा था, तो भी कहीं ना कहीं विदेश जाने के यहां पे आपके योग बन जाते हैं। कारण क्या है कि सप्तम भाव भी विदेश यात्राओं का होता है, और 12वां स्थान तो विदेश का ही होता है। तो यहां पर जब शुक्र है, अच्छा है, उनकी युति राहु के साथ है, और सूर्य भी साथ में बैठे हैं। और सूर्य क्या है, सरकार, यानी कि जो सरकारी बाधाएं आ रही थी, या कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विदेश में कैसे जाएं, कुछ प्रोग्राम नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उसके लिए ये जो महीने का शुरुआती भाग ही है वो अच्छा रिजल्ट आपको देगा। शुक्र
कई प्रकार की इच्छाएं व्यक्ति की पूरी करते हैं। और राहु के साथ शुक्र की युति बहुत अच्छी होती है। केवल एकमात्र शुक्र वो ग्रह है जो राहु को कंट्रोल कर लेते हैं, अदरवाइज कोई भी ग्रह आज के युग में उसके बस की ही नहीं है कि राहु पर थोड़ा सा हुक्म चला पाए। केवल शुक्र के अधीन आते हैं राहु। क्यों? क्योंकि राहु दैत्य है और शुक्र दैत्याचार्य है। अदरवाइज कोई भी ग्रह राहु को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहां पर राहु थोड़ा नियंत्रण में रहेंगे। और ये भाव कहीं ना कहीं विदेश का है, वहां से तो लाभ मिलेगा ही, ये भाव अंत का भी है। तो कई परेशानियों का भी आपका अंत अप्रैल का शुरुआती भाग ही लेके आ रहा है। लेकिन सप्तमेश है शुक्र, 12वें स्थान में है, जो अपने से छठा भाव है। पति या पत्नी के साथ झगड़े और पति या पत्नी की तबीयत खराब, दोनों ही महीने के शुरुआती भाग में ही आपको प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने तो खैर राशि परिवर्तन गुरु का नहीं हो रहा, लेकिन गुरु महाराज का राशि परिवर्तन 1 मई को होगा। लेकिन वो प्रभाव जो है वो अगले राशि में जाने का, अगले भाव में जाने का इसी महीने से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। गुरु जीव कारक है, जिस भी भाव में रहते हैं कहीं ना कहीं वो भाव एक प्रकार से उस साल के लिए आपका केंद्र बिंदु बन जाता है। और गुरु अब आपके धन स्थान में जाने के लिए आतुर है, यानी कि कहीं ना कहीं पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, इंडिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी है, ये भी कहीं ना कहीं पुनः विदेश संबंधित कुछ लाभ दिखा रहा है। और वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी है, यानी कि भाग्य अब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा धन कमाने के लिए। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु आपके लग्न को छोड़कर जा रहे हैं और पुनः 12 साल बाद आएंगे। तो जाते जाते गुरु का काम क्या है? सीख देना। गुरु का काम क्या है? आशीर्वाद देना। और गुरु जाते जाते आपको कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर जा सकते हैं। गुरु जाते जाते आपको कोई बहुत बड़ी सीख देकर जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी नॉलेज देकर जा सकते हैं। तो गुरु के इस राशि परिवर्तन का थोड़ा सा लाभ उठाइएगा, जो इस महीने तो नहीं हो रहा, लेकिन प्रभाव थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन इस महीने एक ग्रह है जो थोड़ा सा तंग अवश्य करेगा सबको, वो है जो गुरु महाराज के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि बुध। बुध 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे, 2 अप्रैल को। अब लग्न में बुध का वक्री होना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कारण क्या है? बुध बुद्धि के कारक है और गुरु कहीं ना कहीं आपका विजडम है, गुरु नॉलेज है। बुद्धि वक्री हो गई और लग्न में गुरु भी है, जो अभी एक सेंसिटिव पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि राशि परिवर्तन करने वाले। तो यहां पर क्या हो सकता है? क्योंकि लग्न भाव में है, अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। छठे के स्वामी है बुध, यानी कि सेहत बिगड़ेगी, नसों की प्रॉब्लम, ENT रोग, ये सब तंग करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज या सबसे केयरफुल चीज जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वो है कोई बड़ा निर्णय लेना। यहां पर आप कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे जो आपको बहुत लंबे समय तक सता सकता है। इंपल्सिव होते हैं मेष वाले, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ऊर्जा का भंडार कहीं ना कहीं दिल के साफ होते हैं, इनोसेंस बहुत होती है, लेकिन इंपल्सिव बहुत होते हैं। तो यहां पर ये जो योग आपके लग्न में बन रहा है, इस महीने कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। कोई लिखा पढ़ी का कार्य मत कीजिएगा। यहां पर बहुत संभावना है कि आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया, उसमें गड़बड़ हो सकती है। आपने कोई डील साइन की, उसका क्लॉज ही नहीं पड़ा। तो ये सारी लिखा पढ़ी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और कहीं ना कहीं आपके कुछ सरकारी कार्य भी इस महीने अटक सकते हैं। तो ये बुध से थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। ये वक्री प्रभाव है, 9 तारीख तक रहेंगे, लेकिन यहां पर इनके जो दुख का है या जो थोड़ा सा पीड़ा आपको दे रहे हैं, उसका अंत नहीं होने वाला, बल्कि ये बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि बुध ना केवल वक्री हो रहे हैं, बुध पतित भी हो रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, पतित ग्रह का मतलब जो ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है, जो संभवतः बहुत सामान्य चीज नहीं है। खैर, बुध के साथ वो हो जाता है कि साल में एक बार पतित हो ही जाते हैं, 1 या 2 बार, क्योंकि वो वक्री भी बहुत बार होते हैं। बाकी ग्रह बहुत कम बार पतित होते हैं, जैसे शनि 2021 में पतित हुए थे, मंगल भी मेरे ख्याल से 2022 के अंत में कहीं ना कहीं पतित हुए थे। तो यहां पर बुध पिछली राशि में गिर जाएंगे। पतित होना ये बहुत खतरनाक होता है। ग्रह जब पतित होता है तो वॉलेटाइल सिचुएशन में होता है। इसका एक अच्छा प्रभाव भी होता है जो मैं बताऊंगा, लेकिन अधिकतम पतित ग्रह थोड़ा सा बुरा प्रभाव देता है। अब 12वें घर में चले गए बुध। स्टूडेंट्स के लिए ये होगा 9 अप्रैल को,
9 अप्रैल को जो बुध है वो पतित हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का ध्यान भटकेगा, उनके कार्य अटकेंगे, सरकारी कार्यों में बाधाएं यहां से भी दिख रही हैं। और क्योंकि 12वां भाव इतना प्रबल हो गया, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कोई बड़ा खर्चा इस महीने हो सकता है, और सेहत पर भी बहुत अचानक से प्रभाव पड़ सकता है। तो इस महीने 9 तारीख के बाद आपको इन सब चीजों का बहुत ख्याल देना है। अच्छा कार्य पतित ग्रह क्या करता है? पतित ग्रह क्या है कि वो वापस जा रहा है, यानी कि वो कोई कार्य पूर्ण रह गया था जिसको पूर्ण करने के लिए जा रहा है। तो 12वां घर कहीं ना कहीं विदेश का होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो लोग विदेश नहीं जा पा रहे थे, कुछ कार्य उनके अटक रहे थे, ये वो महीना है जहां पर उनको विदेश संबंधित किसी भी कार्य में लाभ मिल सकता है। अदरवाइज ये जो समय है ये थोड़ा कष्टकारी रहेगा। लंबी दूरी की यात्राओं से बचे। ये हो सकता है क्योंकि सूर्य भी 12वें में है, राहु भी 12वें में है। सूर्य कहीं ना कहीं मंदिर है, राहु कहीं ना कहीं आपको जो पवित्र नदियां हैं उनके स्नान करवाते हैं। बहुत संभावना है अचानक से आपका किसी तीर्थ स्थल पर जाने का एक आपको मौका मिल जाए। लेकिन अगर लंबी दूरी के यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर जाइएगा। तो ये बुध कहीं ना कहीं इस महीने आपको काफी थोड़ा सा तंग करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र के साथ भी युति है। और ये सब कहाँ पे हो रहा है? 7वें से 6ठे भाव में। मैरिड लाइफ के लिए पहले ही बता चुका हूं प्रॉब्लम रहेगी, यहां से और बढ़ेगी। इवन जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, यहां पर वो इवन बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड पर जा सकती है। बुध का प्रभाव है, यानी कि एडवोकेट्स, तो इवन डाइवोर्स की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं, जिनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में चल रहा था, शुरू हो सकता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव ये बुध का प्रभाव दिख रहा है। बाकी ग्रहों का तो अच्छा था, लेकिन एक ग्रह कहीं ना कहीं आकर थोड़ा सा इस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा इस महीने का, वो होगा सूर्य महाराज का। सूर्य महाराज 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, और ना केवल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके लिए आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके लिए वो आपके लिए नहीं, सबके लिए वो अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हर ग्रह राहु केतु को छोड़कर मेष राशि से अपनी नई जर्नी स्टार्ट करता है। एक तरह से देखिए कि वो 12 राशियों की पूरी यात्रा करता है, अपनी यात्रा को खत्म कर पुनः मेष में आ जाते हैं। यही एक काल चक्र है जो इस दुनिया को चला रहा है। तो सूर्य का लग्न भाव में आना और उच्च का होना बहुत अच्छा है। ये युति भी बहुत अच्छी हो रही है, गुरु और सूर्य की युति। पंचमेश है सूर्य, गुरु नवमेश है, यानी कि 2 त्रिकोण स्थान के स्वामी केंद्र में, उच्च कोटि का राजयोग, प्रमोशन, सरकारी जॉब, इन सब चीजों के लिए आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। जो सरकारी कार्यों में कुछ बाधाएं आ रही थी, जो 13-14 तारीख तक रहेंगी, अब क्योंकि सूर्य लग्न में आ गए तो बाधाएं भी दूर होंगी। और ये पद प्राप्ति का ही नहीं, केवल रिकॉग्निशन का भी योग होता है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी आपको प्राप्त हो सकती है। आप पॉलिटिक्स आदि में एंटर करना चाहते हैं, या कुछ आप अपना नाम बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, उसके लिए योग बहुत अच्छा है। कि सूर्य प्रकाश है, तो जब लग्न में आ रहे हैं तो सूर्य प्रकाशित करेंगे ही, और यहां से उनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर, और 7वां भाव रिकॉग्निशन का है। तो ये जो गुरु सूर्य की होती है बहुत अच्छी है। शनि की दृष्टि भी है। अब देखिए, ये शनि की दृष्टि उनकी नीच राशि पे है शनि की, लेकिन सूर्य की उच्च राशि है। तो यहां पर भी पॉपुलैरिटी के बहुत योग हैं। स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए यहां पर कुछ विशेष लाभ उनको मिलता हुआ दिख रहा है। एरियर में पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त हो सकता है। प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन कभी कभी इतना लटक जाती है कि उसके लिए केस भी लड़ने पड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा चल रहा था, वो है। एमएससीपी का इशू था, आपका कोई और इशू था। कई प्रकार की जो प्रॉब्लम सरकारी नौकरी में चल रही थी, दूर होंगी। और जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं, उनका भी अगर कुछ परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम था, अगर वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पे आगे बढ़ने के योग बनेंगे। प्रॉब्लम बस ये होगी, गुरु है और सूर्य, ईगो इतना बढ़ जाएगा कि उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। और इस शनि का प्रभाव भी ईगो को बूस्ट अप कर देगा। तो जब ईगो, अहम बहुत बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत गलत निर्णय लेते हैं। तो इस चीज से थोड़ा सा आपको ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, इससे बच के रहना पड़ेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल महाराज का। और मंगल आपके 12वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 23 अप्रैल को, जब वो मीन में आकर बैठ जाएंगे और अंगारक योग बनाएंगे। अब ये देखिए फिर से, क्योंकि 12वें स्थान में ये सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सा कष्टकारी समय है। एक तो मंगल लग्नेश है, वो विपरीत राजयोग अवश्य बनाएंगे, क्योंकि 8वें घर के स्वामी है, यहां पर है।
लेकिन लग्नेश का 12वें घर में जाना अच्छा नहीं होता। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, खर्चों के लिए अच्छा नहीं होता। ऑलरेडी कोई सेहत का प्रॉब्लम चल रहा था, कोई विकार शारीरिक या मानसिक चल रहे थे, प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कोई अटका हुआ कार्य अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन जो अंगारक योग बन रहा है, अंगारक, ये कष्टकारी होता है। मंगल अंगार है, मंगल अग्नि है, मंगल ज्वाला है, मंगल ऊर्जा है। तभी राहु के साथ उनका जो योग होता है, केतु के साथ होता है, उसको अंगारक योग कहते हैं। क्योंकि जो मंगल का अग्नि तत्व है उसको और प्रबल कर देते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ये समय 23 अप्रैल के बाद का कई प्रकार से आपको कष्ट देकर जा सकता है। क्योंकि लग्नेश है मंगल, तो ये इंजरी के योग बना रहा है, ये छोटा मोटा एक्सीडेंट के योग भी बना रहा है। छोटा मोटा उसके लिए होगा जिसके लिए दशांतरदशा अच्छी चल रही है या नॉर्मल चल रही है। जिसकी दशांतरदशा अच्छी नहीं चल रही, उनको यहाँ पर थोड़ी बहुत इंजरी भी हो सकती है। तो बहुत केयरफुली आपको इस समय को बिताना है। और पुनः मैरिड लाइफ के लिए तो देखिए पूरा ही महीना कहीं ना कहीं खराब दिख रहा है, क्योंकि ये सब कुछ सप्तम से छठे में हो रहा है। मंगल दोष भी हो गया, मंगल दोष भी हो गया, अंगारक दोष भी हो गया, और ये सप्तमेश जो है शुक्र वो भी यहाँ पे है, जो बाकी सब चीजों में आपको लाभ देंगे लेकिन मैरिड लाइफ पर अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मंगल को हम देखें तो वो बहुत एक्टिवेटेड है, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है, तो बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत कुछ नया घटित हो सकता है। अगर हम देखें कि 12वां भाव बहुत एक्टिवेटेड है, और 12वें भाव में लग्न के स्वामी भी है। मैं बता चुका हूं कई बार कि 12वां भाव अंत का भाव होता है, तो ये भी बहुत संभव है कि कई प्रॉब्लम्स का अंत भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम बस यही दिख रही है कि सेहत और मैरिड लाइफ, इस पर नेगेटिव प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं महीना अच्छा ही है, क्योंकि एक तो 10वें भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में लाभ स्थान में बैठे रहेंगे, और यहाँ पर 10वें भाव के केंद्र में गुरु और सूर्य आएंगे, यानी कि करियर पर आगे बढ़ने का, करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको अवश्य मिल सकता है। तो ओवरऑल देखिए ये महीना आपके लिए अच्छा ही है। कुछ नेगेटिव प्रभाव भी अवश्य है जिनसे आपको बचना है। महीने के अंत में एक और राशि परिवर्तन होगा 25 अप्रैल को, जब शुक्र आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। इसकी चर्चा थोड़ा सा अगले महीने में ज्यादा करेंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र धनेश है तो ये महीने के अंत में आपको अचानक से धन का लाभ अवश्य देके जाएगा। सेहत वाइज मैं बता ही चुका हूं, थोड़ा नेगेटिव है। सर के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग तंग करेंगे, लेकिन इंजरी से आपको थोड़ा सा ज्यादा बचकर रहना है। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना ऐसा महीना होगा जहां पर इस वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि राहु केतु शनि इनमें से कोई भी ग्रह इस साल राशि परिवर्तन नहीं करेगा। तो केवल मात्र इन 4 मई से एक ही बड़े ग्रह यानी कि गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, और वो होगा 1 मई 2024 को। गुरु अपना 1 वर्ष का कालखंड मेष में पूरा कर आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। अब देखिए आपके लिए कितना शुभ योग बन रहा है, आपको और चाहिए ही क्या। गुरु जो धन के कारक है, भाग्य के कारक है, शुभता के कारक है, ज्ञान के कारक है, ज्ञान की वृद्धि के कारक है, और अपने आप में वृद्धि के कारक है। एक्सपेंशन गुरु से देखी जाती है। तो जब गुरु आएंगे दूसरे भाव में, यानी कि हर चीज में वृद्धि होगी, पैसा बढ़ेगा, घर में ग्रोथ होगी, घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी क्योंकि चौथे भाव से 11वां है, और कहीं ना कहीं हर प्रकार से शुभता आएगी। और इसका सबसे अच्छा इंपैक्ट करियर और बिजनेस पर पड़ेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गुरु महाराज के जो राशि परिवर्तन होगा उस पर एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाऊं, लेकिन यहां पर भी देखने से साफ दिख रहा है कि गुरु आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहे हैं। करियर बिजनेस क्यों, अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं और 10वें घर को देखेंगे भी अपनी नवी दृष्टि से, बहुत स्पष्ट है कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और क्योंकि सप्तम से अष्टम में गुरु अच्छी अवस्था में आकर बैठ गए, यानी कि धन भी बिजनेस में स्थिरता के साथ आएगा। तो ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है ये जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आएगा। कुटुंब भाव है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी बड़ी, उसका भी निवारण हो सकता है। और अपने घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ जाता है, चीजें बिगड़ जाती हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। उन संबंधों को ठीक करने के लिए भी गुरु महाराज का जो राशि परिवर्तन होगा ये बहुत अच्छा होगा। लक्ष्मी कारक होने वाला है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी की राशि में यानी कि शुक्र महाराज की राशि में है और धन स्थान में है। तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। भाग्येश है, धन स्थान में है, भाग्य पूर्ण साथ देगा धन के अर्जन में,
और 12वें घर के स्वामी हैं धन स्थान में। विदेश से लाभ होगा और खर्चा भी होगा वो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा होगा, यानी कि अच्छी चीजों पर खर्चा होगा। तो गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत शुभता लेकर आएंगे। 8वें घर को भी देखेंगे, एंसेस्ट्रल चीजों से लाभ और ज्ञान की वृद्धि, गूढ़ विद्याओं की वृद्धि। तो गुरु का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव देने वाला है। इसके साथ ही एक और चीज होगी कि शनि और गुरु केंद्र में होंगे एक दूसरे से। एक 4-10 का एक्सेस इनका बनेगा। 4-10 का एक्सेस या केंद्र भाव में एक दूसरे से होना, यानी कि एक दूसरे को केंद्र बल देते हैं। कुंडली में कई चीजें दिखाई जाती है, त्रिकोण बल क्या है, केंद्र बल क्या है, केंद्रादि बल क्या है। तो यहां पर गुरु और शनि यानी कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से केंद्र में है, तो आपके कर्मों को अब भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। तो ये बहुत श्रेष्ठता यहां पर गुरु महाराज के राशि परिवर्तन से मिलेगी। एक और अच्छी चीज होगी कि बुद्ध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और वो वापस अपनी उसी स्थिति पे आ जाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए था। पतित थे, पतित चल रहे थे, पूरे अप्रैल के महीने 9 तारीख से पतित रहे थे, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं अच्छा नहीं आ रहा था। लेकिन 10 मई को बुद्ध भी आपके लग्न में आ जाएंगे, नीच की राशि से निकल जाएंगे, पतित अवस्था से निकल जाएंगे और लग्न में आ जाएंगे। तो यहां से भी वो जीवन में जो उथल पुथल अप्रैल के महीने में बुद्ध महाराज ने मचाई थी, उसमें बहुत हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी। शुक्र लग्न में है और शुक्र सप्तमेश है, तो इस महीने विवाह के भी आपके अच्छे योग बने हैं, और क्योंकि धनेश भी है तो धन के योग भी बने हैं। ये 3 ग्रहों की युति लग्न में है और शनि की दृष्टि है, और शनि आपके 10वें और 11वें घर के स्वामी है। ये महीना कहीं ना कहीं कर्मठता का है, कर्म करने का है और कर्म के द्वारा लाभ प्राप्त करने का है। सूर्य बुद्ध की युति बुद्ध आदित्य योग बनाते हैं, और कहीं ना कहीं जब उनको शुक्र का भी साथ मिल गया तो अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर धन अर्जित कर पाएंगे। तो ये महीना अच्छा है। मैरिड लाइफ में मैं ये नहीं कहूंगा बहुत सुधार हो जाएगा, लेकिन वैसी प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा कमी आएगी जो अप्रैल में स्टार्ट होती है। मंगल दोष बना हुआ है, अंगारक दोष बना हुआ है, लड़ाई झगड़े अभी भी होंगे। सूर्य का प्रभाव सप्तम पर रहेगा 14 तारीख तक, 13-14 तारीख तक, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक रिजल्ट नहीं रहेगा। तो ये अंगारक दोष से भी थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि मेष वाले वैसे ही थोड़ा गुस्से वाले होते हैं और अंगारक दोष के कारण गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उस पर जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इस वर्ष इस महीने एक और 2 और राशि परिवर्तन होंगे। सूर्य राशि बदलेंगे और आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ जाएंगे। और देखिए यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार गुरु और सूर्य की युति 2 बार हो रही है आसपास ही, क्योंकि गुरु ने राशि परिवर्तन किया, उसके कुछ ही टाइम बाद सूर्य महाराज का भी हो गया। तो यहां पर देखिए गुरु आपके खुद धन के कारक है, धन स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी सूर्य के साथ हैं, खुद भाग्य स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। धन के मामले में तो ये महीना आपका सबसे अच्छा रहेगा। जब इतने प्रबल योग बन रहे हैं और लाभेश लाभ में है, केंद्रादि योग बन रहा है, यानी कि धन के सोर्सेस भी बढ़ेंगे, धन में प्रबलता से वृद्धि भी होगी और अच्छे सोर्सेस से धन आएगा। और क्योंकि शनि सूर्य भी यहाँ पर केंद्र में आ गए, पुनः जो सरकारी कोई संबंधित कार्य करते हैं या पॉलिटिक्स आदि में या कुछ बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत विशेष और बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 19 मई को भी शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, और ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। कारण क्या है कि वो कहाँ पे मिल रहे हैं, वो जाकर गुरु के साथ मिल रहे हैं। अब देखिए वैसे गुरु और शुक्र की जोड़ी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। कारण क्या है, दोनों ही गुरु हैं, एक लेकिन देव के हैं यानी कि बृहस्पति, और एक दैत्यों के हैं, तो विचारधारा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन है तो दोनों ही गुरु, वो भले दैत्यों के हों या देवताओं के, इसलिए उनका धन स्थान में आना बहुत शुभ है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके पूरे परिवार के लिए समय भौतिक जीवन के लिए सबसे अच्छा होगा। कुटुंब स्थान में धन के कारक दोनों, भाग्य के कारक, शुभता के कारक, लग्जरीज के कारक, भौतिक सुख संपदा के कारक शुक्र हैं, गुरु हैं, उनका कुटुंब भाव में होना, यानी कि पैसा आपके पास भी आएगा, परिवार के पास भी आएगा। और चौथे भाव से 11वें में ये सब कुछ होना, यानी कि घर में पूर्णता रहेगी। आपके घर वाले लोग या आप सब मिलकर कोई बड़ा एसेट लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उसके लिए अच्छा समय है। और घर में सुख समृद्धि, खुशियां हर प्रकार की आएंगी, क्योंकि सूर्य भी है, कुछ सरकारी बाधाएं भी चल रही थी, वो भी यहाँ पर दूर हो सकती है। ध्यान बस ये दीजिएगा, कोई नई बाधा यहाँ पर सूर्य कभी कभी दे जाते हैं। कोई पुराना कोई सरकारी काम चल रहा था वो ठीक हो सकता है, लेकिन दूसरे घर के सूर्य और शनि ये सरकार से राजदंड दिलवाते हैं।
तो थोड़ा सा अगर कुछ आप उसमें डील करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में तो थोड़ा सा बच के रहेगा। ये महीना कहीं ना कहीं क्योंकि बुध की स्थिति ठीक हो जाएगी, जीवन में स्थिरता, सरलता, स्टेबिलिटी अवश्य आएगी। दांतों के रोग और हड्डियों के रोग इस महीने ज़्यादा तंग करेंगे और गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। ये है जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आने वाला है। इस महीने के एक दिन पहले ही 31 मई को बुध का राशि परिवर्तन हो चुका होगा और वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो पहला प्रभाव तो इस महीने बुध का ही होगा और बुध आपके छठे भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, दो उपचय भावों के स्वामी, और दूसरे घर में आ गए। सबसे पहला, करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नई जॉब ढूंढ रहे थे, आगे चीज़ें बढ़ेंगी क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और यहाँ पर उनकी जो युति है वो सूर्य के साथ है, गुरु के साथ है, शुक्र के साथ है। गुरु, सूर्य आपके पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, गुरु नवमेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, शुक्र स्वयं धनेश है। तो पैसों के संबंध में, स्पेशली करियर बिजनेस के संबंध में अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी उसका निवारण होगा। और क्योंकि यहाँ पे स्वयं छठे घर के स्वामी हैं और सूर्य के साथ उनकी युति होगी, यानी कि सरकारी बाधाएं भी यहाँ से आपकी दूर होंगी। यहाँ पर बस ये ध्यान देना है कि बहुत सारे ग्रह दूसरे घर में हैं, धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी दूसरे भाव में है, एक्टिवेशन दूसरे भाव का बहुत ज्यादा हो गया है। शनि से भी केंद्र में है तो शनि का प्रभाव भी कहीं ना कहीं केंद्र द्वारा प्राप्त हो रहा है, दृष्टि नहीं है लेकिन केंद्र द्वारा है। यानी कि ये वो समय है जब दोनों भावों को स्थिरता प्रदान होगी। और दोनों भाव क्या है? धन और ये लाभ स्थान, धन स्थान और लाभ स्थान। तो पैसा कमाने के सोर्सेज बहुत बढ़ेंगे। ध्यान बस ये देना है, वाणी पर बहुत नियंत्रण। 4 ग्रह वाणी के स्थान में, क्या बोल जाएंगे, कब बोल जाएंगे, किसको बोल जाएंगे खुद नहीं समझ पाएंगे और फिर बाद में पछताएंगे। वाणी के बाण एक बार निकल गए फिर वापस नहीं आते। तो इस चीज पर आपको सबसे ज्यादा नियंत्रण प्राप्त करना है। इसके बाद 1 जून को राशि परिवर्तन होगा और वो होगा मंगल महाराज का। मंगल आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल 1 जून को मेष में आ जाएंगे और ये देखिए आपके लिए कितना अच्छा हो रहा है। सबसे पहला, मंगल आपके लग्नेश है, लग्नेश का लग्न में आना राजयोग, और ये मंगल का एक नया चरण स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले चरण में बताया था कि सूर्य मेष में आके अपनी एक नई साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही मंगल की भी एक नई साइकिल है। हर ग्रह राहु केतु को छोड़कर मेष से ही अपनी साइकिल, अपना काल चक्र स्टार्ट करता है। तो मंगल वैसे ही ऊर्जा है और अपनी नई साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं तो और ऊर्जात्मक हो जाएंगे। यहाँ पे राजयोग बनाएंगे, यहाँ पर पंच महापुरुष योग बनाएंगे जिसको कहते हैं रूचक। तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। लग्न के स्वामी ही इतनी अच्छी अवस्था में है, यानी कि पूरा जीवन कहीं ना कहीं एक नया मोड़ ले सकता है। 12वें घर को, यानी कि अंत को छोड़कर आरंभ में आए हैं, तो यहाँ पर जीवन को एक नया दृष्टिकोण, एक नई दिशा, एक नई राह, एक नया रास्ता अवश्य प्राप्त होगा। ऊर्जा बहुत रहेगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य कराना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी चल रही थी, वैसे मेष वालों को होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर चीज में आपको अच्छा प्राप्त होगा। अष्टमेश है, लग्न में है, अचानक से धन की प्राप्ति, वसीयत से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम से। लेकिन अष्टमेश है, ये भी नहीं भूल सकते, तो सेहत बिगड़ सकती है, अचानक से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और मंगल का लग्न में आना पुनः इंजरी के योग बनाता है, जो आपके कहीं ना कहीं अप्रैल में भी बने थे, थोड़े बहुत मई में भी थे। इंजरी के योग आपके बहुत प्रबल बन रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंजरी प्रोन होते हैं, यानी कि इंजरीज बहुत होती है मेष वालों को। सर की इंजरी अधिकतम मेष वालों को अपने जीवन में एक बार होती ही है, सर की कोई बड़ी इंजरी या पैर की कोई बड़ी इंजरी, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल क्योंकि यहाँ पर कर्तरी योग में होंगे, पाप कर्तरी शुभ कर्तरी नहीं कह रहा, एक साइड राहु है, दूसरा साइड बहुत सारे ग्रह हैं, तो आपका लग्न भी, आपके लग्न के स्वामी भी बहुत एक्टिवेट है और शनि की दृष्टि भी है और शनि लाभ स्थान में है, यानी कि जीवन में लाभ अगर अर्जित करना है तो यही वो समय है जब आप आगे बढ़ सकते हैं। करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर चीज में अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि मंगल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कारक हैं सूर्य के साथ, उनका उच्च की अवस्था में होना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन पुनः मंगल दोष तो अभी खत्म हुआ नहीं, तो मंगल का प्रभाव सप्तम पर है, मंगल दोष रहेगा और सप्तम से अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं, मैरिड लाइफ में अस्थिरता अवश्य बनी रहेगी। लेकिन जो शुरुआत अप्रैल में नेगेटिविटी से हुई थी उसमें बहुत कमी अवश्य आ जाएगी।
ये तो हुई मंगल की बात। लेकिन एक और ग्रह है जो जीवन को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, और वो है शनि महाराज। क्यों? क्योंकि शनि महाराज की जो अवस्था है वो इस महीने के अंत में वक्र हो जाएगी, यानी कि धीरे हो जाएंगे, उल्टे चलने शुरू हो जाएंगे, टेढ़े चलने शुरू हो जाएंगे, जो भी कह लीजिए। वक्र मतलब उल्टे या टेढ़े यानी कि अपनी स्थिति से अलग हटेंगे, अलग चलेंगे। अब कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, मैं पहले बता चुका हूं, ऐसा नहीं होता कि वो एकदम उठकर वक्री हो गए। सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, उस पर ही ग्रह जाकर जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनकी अलग होती है, इनर प्लैनेट्स यानी कि शुक्र और बुध की अलग होती है। तो यहां पर शनि वक्री मेरे ख्याल से 29 या 29 जून को हो जाएंगे। लेकिन वक्री ग्रह एक दिन में नहीं होता, उसका जो प्रोसेस होता है कि वो पहले धीरे होता है, पहले वो स्थिर होता है, फिर वो मंद होता है, अति मंद होता है, फिर जाकर वक्र होता है, फिर अति वक्र होता है। ये ग्रहों की चाल बताई गई है अगर अलग अलग प्रकार की, इसका भी प्रभाव आता है। तो यहां पर शनि कहीं ना कहीं धीरे होना शुरू हो जाएंगे, और शनि धीरे हो रहे हैं यानी कि कार्यों में एक ठहराव आएगा। शनि लग्न को देख रहे हैं तो इस महीने थोड़ा सा लेजीनेस भी आएगी। जैसे जैसे आगे महीना बढ़ेगा एक लेजीनेस का प्रभाव रहेगा, आपके काम थोड़े अटकना शुरू हो जाएंगे, आपके काम थोड़े से डिले होना शुरू हो जाएंगे, और आप स्वयं अपने कार्यों को डिले करना शुरू कर देंगे। तो ये शनि महाराज का प्रभाव है। अब यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हर चीज में, करियर हो, पैसा हो, बिजनेस हो, प्राप्ति होगी, पैसा आएगा, लेकिन उसकी जो गति होती है वो मंद हो जाएगी। ध्यान ये देना है कि मंगल का प्रभाव लग्न पर है, शनि देख रहे हैं, थोड़ा सा दृष्टिकोण एग्रेसिव ज्यादा हो सकता है। ये विस्फोटक जोड़ी होती है, मैं बता चुका हूं, साथ में बैठते हैं या एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, विस्फोटक होता है। तो यहां पर गुस्सा बहुत बढ़ेगा और उस पर आपको बहुत नियंत्रण यहां पर रखना पड़ेगा। तो ये प्रभाव है। इसके बाद 3 राशि परिवर्तन हो रहे हैं, वो आसपास ही हो रहे हैं, 12, 14 और 15 तारीख को हो रहे हैं, और सारे ग्रह एक ही राशि में आ जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं जीवन में बदलाव लाएगा। 12 तारीख को शुक्र मिथुन में आ जाएंगे, 14 को बुध मिथुन में आ जाएंगे, और 15 को सूर्य मिथुन में आ जाएंगे। अब देखिए, तीसरे घर में इतने सारे ग्रह, जो उपचय भाव है, काम त्रिकोण का स्थान है, और दोनों काम त्रिकोण में ग्रह हैं, यानी कि ये समय है जब इच्छाएं आपकी बहुत पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। ये उपचय भाव है जो जीवन की गति आगे लेकर जाएगा, नया सीखने का अवसर आपको मिलेगा। बुध यहाँ पर अपनी राशि के हैं, स्ट्रांग है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, नए स्किल्स के लिए भी अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा है, यात्रा करने के बहुत योग मिलेंगे। यहाँ पे सूर्य अपने स्थान से 11वें में है, ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। सप्तम से पंचम में, नवम में और सप्तम से पंचम में अच्छी अवस्था में ग्रह, यानी कि बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने इंडिकेट किया, शनि की पोजीशन धीरे हो रही है, और यहाँ पर नव पंचम योग बन रहा है, यानी कि एक अस्थिरता या एक ऊर्जा में डिफरेंस रहेगा। आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने की क्षमता भी है, लेकिन ये जो शनि का वक्र प्रभाव है ये आपको अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकेगा। तो ये जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा है, काम भी हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन एक स्लोनेस जो आ जाएगी शनि महाराज के कारण, वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी। तो उस फ्रस्ट्रेशन से जितना बचकर रह सकते हैं उतना अच्छा है। इस महीने में बीपी की प्रॉब्लम, इंजरी, लिवर की प्रॉब्लम ज्यादा तंग करेगी, इनसे थोड़ा सा बच के रहिए। अब कुछ उपाय की बात करते हैं। 2 उपाय आपको, सरल उपाय आपको करने हैं। एक उपाय आपको 3 सोमवार करना है। जब भी वीडियो देखे उसके अगले सोमवार से स्टार्ट कर दें, या तो शिव मंदिर चले जाइएगा या घर में भी कर सकते हैं। आपको एक पात्र में दूध लेना है, उसमें काले तिल लाने हैं और डालने हैं, और कुछ जौ के दाने डालने हैं। इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे महादेव का, तब आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना है अभिषेक करते हुए। और इसके बाद आपको 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं महादेव को। हर दिए में एक लौंग का दाना अवश्य होना चाहिए, और इसके साथ ही आपको ओम पिनाक हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 3 सोमवार करने हैं, और 3 बुधवार को आपको गणपति जी को हलवे का और दुर्वा का भोग लगाना है। दुर्वा जो स्पेशल एक घास होती है जो गणपति जी को चढ़ती है, दुर्वा अर्पण करनी है। अगर गन्ने अवेलेबल है आसपास तो गन्ने का भी भोग, गंडेरी का भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ ही
आपको हलवे का, घर में बने सूजी आटे के हलवे का भोग लगाना है। ये भी 3 बुधवार करना है और ये करने के बाद ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये 2 उपाय आप कर लेंगे और इसके साथ ही जितना गौशाला आदि में दान करेंगे उतना आपके लिए 3 महीने अच्छे जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।